राजू, मुझे भूख लग रही है, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है अजय, जल्दी आया ना। मम्मी। अरे क्या हो गया? मम्मी, मुझे भूख लग रही है। ठीक है, तू चारपाई पे जाकर बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे घर में खाना तो खत्म हो गया और राशन भी नहीं है। अब मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊंगी? बेटा, मैंने जो सुबह खाना बनाया था वो तो खत्म हो गया है और घर में राशन भी नहीं है। तेरे पापा गए काम देखने के लिए और जब उन्हें काम मिल जाएगा तो वही राशन लेकर आएंगे, तब मैं तुझे शाम को खाना बना कर दे दूंगी। ठीक है मम्मी, मैं शाम को खाना खा लूंगा। ठीक है बेटा, तू खेल ले, मैं काम कर लेती हूँ। भैया बेटे, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास में पानी ले आना। ठीक है दादाजी, अभी लाता हूँ। लो दादाजी पानी। ठीक है बेटे, तुम जाओ खेलो। अरे ओ बड्डे, यहाँ आराम से सो रहा है, चलो उठ। अरे साहब आप आइए बैठिए। देख, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। तू भूल गया? तुझे हमसे पैसे लिए काफी दिन हो गए। तेरे क्या इरादे हैं? तू हमारे पैसे देगा या नहीं देगा? नहीं साहब, मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तक इतने पैसे नहीं हुए जो मैं आपके पैसे वापस कर सकता, इसलिए मैं आपके पैसे वापस नहीं कर पाया। बड़े भैया, मुझे लगता है इसका इरादा नहीं है हमारे पैसे वापस करने का। बाबूजी, कैसे पैसे? कौन से पैसे? कौन लोग हैं ये जो आपसे पैसे मांग रहे हैं? देखो खुशबू बेटी, मुझे काफ़ी समय हो गया तब मैंने इन लोगों से पैसे ले लिए थे, लेकिन अभी तक मेरे पास इतने पैसे नहीं हो सके जो मैं इनके पैसे वापस कर सकता। देखिए साहब, इस समय हमारे घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि पैसों के बिना हमारे घर में आज खाना तक नहीं बना है, इसलिए आप हमें कुछ दिनों का टाइम और दे दीजिए जिससे कि हम आपके पैसे वापस कर सकें। चल ठीक है, इस समय तो हम जा रहे हैं और अगली बार हम आएंगे तो अपने पैसे लेकर ही जाएंगे। अगर तुम लोगों ने हमारे पैसे नहीं दिए ना तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे और इस घर पर कब्जा कर लेंगे, समझे? चलो रे। बाबूजी, आपने इन लोगों से पैसे कब लिए और कौन थे ये लोग? देखो खुशबू बेटी, ये बलवंत सिंह था और इसके साथ जो थे ये इसके छोटे भाई थे। और तुम पैसों की बात कर रही थी ना, तो मैंने जब विकास की माँ बीमार हुई थी तब इनसे पैसे ले लिए थे, लेकिन बेटी वो बच नहीं पाई। तब से बेटी मेरे पास इतने पैसे नहीं हुए जो मैं इनके पैसे वापस कर पाता। बाबूजी, तुम चिंता मत करो, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे पर इन लोगों के पैसे वापस करेंगे। देखो बेटी, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमें एक दिन काम मिलता है और 2 दिन नहीं मिलता। हम एक दिन के काम से अपना राशन भी नहीं ले पाते, तो हम उनके पैसे कैसे वापस कर देंगे? बेटी, अब तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। बेटी, मुझे कुछ लोग गांव में बुला रहे थे, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। ठीक है रे बाबूजी।
आ गए। पापा। अरे आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मुझे लगता है आज भी आपको काम नहीं मिला है। हाँ खुशबू, मैंने कई जगह काम तलाश किया लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हे भगवान, ये तो किस जन्म का बदला ले रहा है हमसे। अजय भी काफी देर से खाना मांग रहा है और हम भी भूखे हैं। अब हम क्या करेंगे? देखो खुशबू, अब ऐसे हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा क्योंकि एक दिन काम मिलता है, 2 दिन नहीं मिलता। अब ऐसे में हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे? अब हम करें तो करें क्या? और हाँ जी, आज बलवंत सिंह आया था अपने भाइयों के साथ पैसे मांगने के लिए। आपको पता है बलवंत सिंह के पैसों के बारे में? हाँ खुशबू, मुझे पता है। जब मेरी माँ बीमार हुई थी ना, तब बाबूजी ने बलवंत सिंह से पैसे ले लिए थे और तब से अब तक हम उसके पैसे नहीं चुका पाए हैं। लेकिन खुशबू, अब मैं ऐसा करता हूँ, कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता हूँ पैसे कमाने के लिए, तभी हम उस बलवंत सिंह के पैसे चुका पाएंगे। अरे बाबूजी, आप आइए, बैठिए। आजा बेटे, आजा बेटे। विकास, तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गया कि आज भी तुझे कहीं काम नहीं मिला? हाँ बाबूजी, आज भी मुझे कहीं काम नहीं मिला। लेकिन बाबूजी, काम करने के लिए मैं बाहर जाने की सोच रहा था क्योंकि आज बलवंत सिंह पैसे लेने के लिए आया था और हम उनके पैसे जल्द वापस करना चाहते हैं। हाँ बेटे, तू सही कह रहा है। हमें उसके पैसे बहुत जल्द वापस करने होंगे क्योंकि वो हमें धमकी देकर गया है, कहकर गया है या तो मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूँगा। हाँ बाबूजी, वो बहुत दबंग आदमी है। वो जो कहता है वो कर देता है। इसलिए बाबूजी, मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। क्या वो बहुत दबंग आदमी है? लेकिन फिर भी इतनी जल्दी हम उसके पैसे कहाँ से वापस करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो खुशबू, तुम चिंता मत करो। गांव में एक भाई साहब हैं, वो बहुत भले इंसान हैं। मैं उनके पास जाकर देखता हूँ, अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं उनके पास तो मैं उन पैसों में से कुछ राशन ले आऊँगा और जो बचे हुए पैसे होंगे वो मैं तुम्हें दे दूँगा, जिससे वो कभी तुम्हारे काम आ जाएं। ठीक है जी, चले जाओ भाई साहब के पास, अगर वो आपको पैसे दे दे तो। ठीक है। अजी सुनिए, जब भाई साहब आपको पैसे दे दें तो आप राशन ले आना और मिर्चें भी ले आना, क्योंकि मिर्चें भी ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि आप जाओगे बाहर तो मैं आपके लिए खाना बना दूंगी, खाना खाकर चले जाना। ठीक है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। अरे विकास, कैसे परेशान सा लग रहा है और कहाँ जा रहा है? भाई साहब, मैं आप ही के पास जा रहा था और आप यहाँ मिल गए तो और अच्छा हुआ। मेरे पास आ रहा था? लेकिन क्यों? ऐसा क्या काम था जो तू मेरे पास आ रहा था? मैं आपके पास पैसे लेने के लिए आ रहा था क्योंकि मेरे घर में राशन नहीं है। अगर आप पैसे दे देते तो मैं राशन ले जाता। देख विकास, इस समय मेरा कुछ काम धंधा हल्का चल रहा है और तू भी परेशान है, इसीलिए मैं तेरी मदद जरूर करूँगा। बता, तुझे कितने पैसे चाहिए? भाई साहब, मुझे 5,000 रुपये दे दो क्योंकि मैं काम करने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और जैसे ही मैं बाहर से आऊँगा आपके पैसे दे दूँगा। 5,000? चल ठीक है। ये ले। ठीक है। ठीक है साहब। छोटे, ये जो फसल खड़ी है, ये जमीन किसकी है? तुम्हें पता है क्या? हाँ भैया, हमें पता है इस जमीन के बारे में। ये जमीन उसकी है जो हमेशा गरीबों की मदद करता है। ओह, तो ये उस धर्मवीर की जमीन है। तुम ये पता लगाओ ये आसपास की जमीन है वो किस किस की है, क्योंकि ये जमीन हमें हर हालत में चाहिए। इसके लिए हमें दोगुनी कीमत क्यों ना देनी पड़े।
क्योंकि हमारी फैक्ट्री बनाने के लिए ये जगह बहुत सही है। चलो इस समय हम धर्मवीर के पास चलते हैं इस जमीन के बारे में बात करने के लिए। आओ। बड़े भैया धर्मवीर तो इधर ही आ रहा है। कोई बात नहीं, आने दे, इससे यही बात कर लेते हैं। हाँ अरे धर्मवीर रुक, हम तेरे पास ही आ रहे थे। मेरे पास आ रहे थे? लेकिन क्यों? कुछ काम था तो मुझे बुला रहे थे। देख धर्मवीर, वो कहावत है ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है, इसीलिए हम तेरे पास आ रहे थे। साहब मैं आपकी बात समझा नहीं, आखिर आप क्या कहना चाहते हो? देख धर्मवीर, हम तुझसे ये कहना चाहते हैं कि तेरी वो जमीन है ना, वो जमीन तू हमें दे दे, क्योंकि हम वहाँ पर अपनी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। साहब आप ये क्या कह रहे हो? मैं अपनी जमीन तुम्हें दे दूं? नहीं नहीं साहब, मैं अपनी जमीन तुम्हें नहीं दे सकता। देख धर्मवीर, हम तेरी जमीन ऐसे ही नहीं ले रहे, हम तेरी जमीन की 2 गुनी कीमत देंगे। देखो साहब, आप मुझे 2 गुनी कीमत दो चाहे 4 गुनी, जब मैंने कह दिया मैं अपनी जमीन तुम्हें नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। देख तू अभी हमारे बारे में जानता नहीं, अगर जान जाता ना तो तू इस तरह की बात ही नहीं करता। देखो मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अपने बड़े भैया से भी पूछ लो मेरे बारे में, मैं कानूनी कार्रवाई में कितना जानता हूँ। देख धर्मवीर, इस समय तो हम जा रहे हैं, लेकिन तू हमारी बात याद रखना, जो हम कह देते हैं वो करके दिखाते हैं, समझा? अरे खुशबू, अरे हमने खाना खा लिया है, लो ये बर्तन ले जाओ। हाँ आई। लाइए। और हाँ खुशबू, मेरे कपड़ों को बैग में रख देना, क्योंकि मैं समय से निकलूंगा। अगर मैं लेट हो गया तो मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है जी। ठीक है। ये लीजिए आपका बैग, मैंने आपके कपड़े इसमें पैक करके रख दिए हैं और कुछ खाना भी रख दिया है, जिससे कि आपको भूख लगे तो आप खा लो। ठीक है खुशबू, मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। और बाबूजी का और मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना, मैं तुम्हें अमानत के तौर पर छोड़ कर जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप चिंता मत करो, मैं बाबूजी का और अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ खुशबू, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और हाँ बाबूजी, आप भी किसी भी तरह की कोई चिंता मत करना। ठीक है बेटे, लेकिन संभाल कर जाना, और वहाँ पर तू खाना समय से खा लिया करना। ठीक है बाबूजी, अब मैं चलता हूँ। पापा मैं चलूंगा आपके साथ। नहीं बेटे, तू मेरे साथ नहीं चल सकता। तू अपने दादाजी के और अपनी मम्मी के पास रहना, ठीक है? और हाँ, अपने दादाजी को परेशान मत करना। नहीं पापा मैं नहीं चलूंगा। नहीं बेटे, रोते नहीं, मैं बहुत सारे पैसे लेकर आऊँगा। और तू बता, मैं तुझे क्या लेकर आऊँ? पापा मुझे कपड़े ले आना, दादाजी को भी ले आना। ठीक है बेटे, मैं तुझे और तेरे दादाजी को कपड़े ले आऊँगा, और तेरी मम्मी को भी ले आऊँगा। नहीं जी, आप मेरे लिए कुछ भी मत लेकर आना। जब तुम मेरे साथ हो तो मेरे पास सब कुछ है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है खुशबू, अब मैं चलता हूँ। ठीक। मम्मी मुझे जूते दिलवाना और घड़ी भी। बेटा मैं तुझे सब कुछ दिलवा दूंगी, लेकिन इस समय नहीं। इस समय हमारे पास पैसे नहीं हैं। जो तेरे पापा मुझे पैसे देकर गए थे ना, वो सब खत्म हो चुके हैं। अब जब तेरे पापा आ जाएंगे ना घर पर, वो मुझे पैसे देंगे, फिर मैं तुझे सब कुछ दिलवा लाऊंगी, ठीक है? अब तो चलो। अरे बाबूजी को क्या हो गया? बाबूजी क्या हो गया आपको? अभी तो हम आपके पास से गए थे, तब तो आप ठीक थे, अब अचानक से क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना? बेटी, अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे लगता है मुझे बुखार बहुत तेज है। बाबूजी आप रुकिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। बेटा तू अपने दादाजी का ख्याल रखना, मैं तेरे दादाजी के लिए दवाई लेने जा रही हूँ,
ठीक है मम्मी। बैठ जा। अजय बेटे, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास में पानी ले आना। ठीक है दादाजी। भैया आज उस बुड्ढे से पैसे लेंगे, अगर नहीं देता है तो उसके घर पे ताला लगा देंगे। हाँ छोटे, तू ठीक कहता है। या तो आज वो हमारे पैसे देगा, अगर उसने हमारे पैसे नहीं दिए ना तो उसे धक्का देकर बाहर निकालेंगे। अबे बुड्ढे, उठ। तुझे याद है या भूल गया? तूने हमसे कहा था हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दो, फिर तुम्हारे पैसे दे देंगे। तुझे काफी दिन हो गए, तूने हमारे पैसे नहीं दिए। ला हमारे पैसे दे। साहब, मुझे सब कुछ याद है, मैं भूला नहीं हूँ। इधर मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मुझ पर उठा भी नहीं जा रहा। और मेरा बेटा विकास यहाँ नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। अबे बुड्ढे, तेरा बेटा यहाँ नहीं है तो तू तो यहाँ है। हमें तेरे बेटे से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने पैसे से। साहब, विकास काम की तलाश में बाहर गया हुआ है। जब वो बाहर से आ जाएगा फिर मैं आपके पैसे दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ओए देख क्या रहे हो, मारो साले को और फेंक दो घर से बाहर। मेरे दादाजी को मत मार, छोड़ दे इन्हें। क्या कहा? छोड़ दे इसे, तू बचाएगा इसे? चल हट। ओए देख क्या रहे हो, मारो इसे। हे दादाजी को छोड़ दो। अरे बाबूजी, छोड़ो मेरे बाबूजी को। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ दो मेरे बाबूजी को, इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। भाई ये बुढ़ा तो मर गया। मैंने तुमसे इसकी पिटाई लगाने के लिए कहा था, जान से मारने के लिए नहीं। तुमने इसे जान से मार दिया। भाई हम तो इसकी पिटाई ही कर रहे थे, हमें क्या पता ये मर ही जाएगा। देखो अब यहाँ पर हमारा रुकना ठीक नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। बताओ भाई क्या चाहिए? भैया जी, वो एक 8 साल का बच्चा है, उसके लिए कपड़े दिखा दो। ठीक है भैया, अभी दिखाता हूँ। भैया जी, ये कपड़े पैक कर दो। और मेरे पिताजी को कुर्ता पजामा और दिखा दो। भैया 700 रुपये हो। 700। ठीक है भैया।
मम्मी पापा आ गए। और अजय बेटा, ठीक हो तुम? और खुशबू तुम? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। आपको वहाँ पर किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई? नहीं खुशबू, मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और मुझे वहाँ पर काम भी बहुत अच्छा मिल गया। पापा मेरे लिए कपड़े ले आए? हाँ बेटे, मैं तेरे लिए कपड़े ले आया। ये ले, ये तेरे कपड़े हैं और ये बाबूजी के कपड़े हैं। बाबूजी? बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे? अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बताओ तो सही, बाबूजी कहाँ पर हैं? अजय बेटे, तेरे दादाजी कहाँ हैं? और ये तेरी मम्मी क्यों रो रही है? मुझे बता तो सही। बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे? मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ उनके साथ? बाबूजी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। मैं उनके लिए दवाई लेने के लिए गई थी। फिर जब मैं वापस लौटी तो बलवंत सिंह और उसके दोनों भाई बाबूजी को पीट रहे थे। क्या? फिर क्या हुआ? उन लोगों ने बाबूजी को इतना मारा कि बाबूजी की जान चली गई। मैंने उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। खुशबू, अब तुम चुप हो जाओ। हम बाबूजी की मौत का बदला उस बलवंत सिंह से तो नहीं ले सकते, लेकिन मैं भाई साहब के पास जा रहा हूँ। वो ही हमें कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे, बलवंत सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है जी, अब भाई साहब से जाकर बात कर लो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। अरे विकास, बाहर से कब आ गया? भाई साहब, मैं बाहर से आज ही आया हूँ और मैं आप ही के पास आ रहा था। मेरे पास आ रहा था? तो बता फिर विकास, किस लिए आ रहा था मेरे पास? देखो भाई साहब, आपको तो पता ही है कि मेरे बाबूजी को बलवंत सिंह ने मार दिया। मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ और मुझे उसमें आपकी मदद चाहिए। हाँ विकास, मुझे भी तुम्हारे पिताजी की मौत का बहुत अफसोस है। इस बलवंत ने ना मुझे भी मेरी जमीन के बारे में बहुत धमकी दी थी। लेकिन भाई साहब, अब हम ऐसा क्या करें जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके? देखो विकास, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उस बलवंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर दी है और मैंने तुम्हारे पिताजी के बारे में भी बात कर ली है। वकील साहब ने कहा है बलवंत सिंह बच नहीं सकता। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उस बलवंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की, और मेरे बाबूजी की मौत की सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। भैया, तुम्हें पता है आज हमारे घर पर पुलिस आई थी? क्या पुलिस आई थी? लेकिन हमारे घर पुलिस क्यों आई थी? पता नहीं भैया, जो हमारे घर नौकर रहता है वो बता रहा था। चलो कोई बात नहीं, हम इसका पता लगा लेंगे कि हमारे घर पुलिस क्यों आई थी। भैया, मैंने सुना है उस बुढ़े का लड़का विकास घर आ गया है। हाँ छोटे, सुना तो मैंने भी है कि वो घर आ गया है। हम ऐसा करते हैं, उसके घर चलते हैं, हमें अपने पैसे भी तो लेने हैं। चलो। अरे खुशबू, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी ले आना। अच्छा लाई, ये लीजिए। अरे विकास, तू शहर से कब आ लिया रे? पापा दादाजी को ना इन्हीं लोगों ने मारा था। हाँ बेटे, मुझे पता है कि तेरे दादाजी को इन्हीं लोगों ने मारा था। कमीनों, यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। देख, हम यहाँ से चले तो जाएंगे, लेकिन जाएंगे जब तू हमारे पैसे दे देगा तब। हमारे बाबूजी को मारने के बाद तू पैसों की बात कर रहा है? चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। विकास को छोड़, इस पर हाथ उठाने की मत सोच, पहले तू अपने बचाव की सोच, क्योंकि पुलिस तेरे घर पहुंच चुकी है। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे खिलाफ तूने कानूनी कार्रवाई की है?
हाँ, मैंने तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। जा अपने आप को बचा ले, क्योंकि पुलिस चारों तरफ तुझे ढूंढ रही है। तुझे भी देख लेंगे, चलो रे। हाँ, देखेगा तो तब जब तू पुलिस से बचेगा। जा। भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ही की वजह से हमें इंसाफ मिल पाया है। अगर आप नहीं होते तो वो लोग हमसे हमारा घर भी छीन लेते और हमें इंसाफ भी नहीं मिल पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है। अब तुम दोनों खुशी से रहो, मैं चलता हूँ।